नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है घातांक और घात। इसकी एक्सरसाइज 10.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इनको मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली। देखो यहाँ पर कितनी संख्या है, ये 2 संख्या दिख रही है हमारे, बाकी इसके आगे सब क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या है उसके बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 8.5 इंटू 10 की घात। अब देखो पॉइंट से हम पीछे जा रहे हैं ना, पीछे जा रहे हैं, तो हमारी जो घात आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो देखो कितनी संख्या पीछे गए हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 8 के बाद पॉइंट लगाया हमने, तो ये होगी 12। तो हम पीछे जा रहे हैं तो घात काय में आएगी, माइनस में। तो 8.5 इंटू 10 की घात माइनस 12 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, जो कि है, देखो यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 9.42 इंटू 10 की घात। ठीक है, अब इसमें भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो घात काय में आएगी, माइनस में आएगी। तो देखो कितनी घात आएगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पर भी इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस की 12 हो जाएगी। ठीक, थर्ड वाला हम करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो कितनी, यहाँ पर फर्स्ट संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 6.02 इंटू 10 की घात। अब यहाँ पर देखो दशमलव नहीं लग रहा है ना, अब हम दशमलव लगा रहे हैं, इसलिए अब क्या होगी, घात किस में आएगी, घात होगी हमारी धनात्मक। ठीक है, तो गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, प्लस में 15 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर देखो पॉइंट को हम पीछे सरका रहे थे। जब पॉइंट को पीछे सरकाते हैं तो हमारी जो घात आती है वो किस में आती है, माइनस में आती है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, हमने पॉइंट लगाया है, तो 10 की घात किस में आ जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी। इसका फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, जो कि है, देखो यहाँ पर भी हम पॉइंट यहाँ आगे लग रहा है, इसको पीछे लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8.37 इंटू 10 की घात। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस की 9 हो जाएगी। इसका फिफ्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर हो जाएगा 3.186 इंटू 10 की घात। अब यहाँ पर देखो पॉइंट नहीं लग रहा था, हमने पॉइंट लगाया है, तो यहाँ पर घात किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो गिनते हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की घात क्या आ जाएगी, यहाँ पर 10 आ जाएगी। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ये संख्या दे रखी है, इनको हमें क्या करना है, सामान्य रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दे रखा है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस में घात है, इसका मतलब हमें आगे 0 लगाने हैं। अब देखो एक संख्या के बाद यहाँ पर लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या तो ये हो गई, उसके बाद कितनी संख्या, देखो 6 में से एक तो ये हो गई। अब हमें 5 संख्या आगे जा करके और दशमलव लगाना है। तो 5 0 लगाएंगे हम आगे, पहले तो 1 2 3 4 5 0 हो गए। फिर उसके बाद 3 0 2। ठीक है, ये आ गया 3 0 2। उसके बाद दशमलव लगाएंगे और आगे क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो कितने, यहाँ पर देखो प्लस में है घात, वहाँ पर माइनस में थी इसलिए आगे दशमलव लग रहा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। तो 4.5 होगी तो 45 हो गया ये। अब इसका दशमलव पीछे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी। तो कितने 0 लगेंगे, 1 2 3, क्योंकि एक घात तो यहाँ से आई थी और बाकी की 3 घात और लगाएंगे हम। तो ये हो गया 45,000। इसके बाद हम इसको करेंगे, यहाँ पर माइनस में घात है, इसका मतलब अब आगे की तरफ हमें लेके जाना है। ठीक है, 3.0 यानी कि 3 होता है, तो एक घात तो ये हो गई हमारी। ठीक है, अब कितने 0 और लगेंगे, 7 0 और लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 तो ये हो गए, और उसके बाद क्या आएगा, 3। अब यहाँ पर इसके आगे क्या लगेगा, दशमलव, और इसके आगे हम 0 लगा देंगे। नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा दो तो अच्छी बात है।
फोर्थ वाला कर रहे हैं हम। यहाँ पर दे रखा है, अब यहाँ पर घात कितनी लग रही है, 9 लग रही है, वो भी प्लस की। ठीक है, इसका मतलब अब डेसिमल जो है हमारा ये दशमलव ये आगे की तरफ जाएगा। तो एक, अब देखो कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो अब इसके बाद कितनी संख्या बची, 9 में से 4 गया तो 5 संख्या, यानी कि इसके बाद 5 जीरो और आ जाएंगे। तो 0 0 0 1, अब इसके बाद कितने जीरो लगाने, 5। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वाला है जो कि है 5.8 इंटू 10 की घात 12। तो देखो एक संख्या तो ये हो गई है, अब इसके बाद कितने जीरो लगेंगे, 11 जीरो लगेंगे। तो 5 8 यानी कि 58, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये हमारा इसका क्या हो गया, सिंपली आंसर हो गया है। इसको करेंगे तो देखो कितनी संख्या, 6 संख्या। अब 6 में से देखो कितने दशमलव लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो एक ही जीरो लगेगा। तो देखो 3 6 1 4 9 2 0, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट वाला है 1 माइक्रोन, जो कि हमें ये दे रखा है, तो हम इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे। तो 1 माइक्रोन, ठीक है, बराबर ये दे रखा है हमें। अब इसको मानक रूप में व्यक्त करना है तो 1 बटा, ये देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। अब इसको जब बटे में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की घात -6 मीटर, हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड वाला पार्ट है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दे रखा है, तो अब हमें इसको क्या करना है, लिखना है। तो देखिए 16 दे रखा है ना पीछे, तो इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की घात। अब देखो पॉइंट से पीछे जा रहे हैं तो घात किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात माइनस का 19 कूलम्ब। कूलम्ब ये हो गया हमारा इसका, या कूलम्ब, ये इसका आंसर हो गया है। इसका थर्ड वाला है, जीवाणु की माप जो कि हमें ये दे रखी है, तो इसको भी हम लिख देंगे। तो देखो दशमलव पीछे की तरफ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 5 इंटू 10 की घात। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो और एक ये 7, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस का 7। और ये किस में है, मीटर में है, तो मीटर लगा देंगे हम, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट है, पौधे की कोशिका का माप ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो पीछे की तरफ जाएंगे तो दशमलव लगेगा, जो ये आगे लग रहा है वो पीछे की तरफ जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1.275 इंटू 10 की घात, ठीक है। तो कितनी संख्या पीछे गया, 1 2 3 4 5 संख्या पीछे चल गया, इसलिए 10 की घात क्या लग जाएगी यहाँ पर, माइनस का 5, और मीटर में है इसलिए मीटर में हम इसको लिख देंगे। इसका फिफ्थ वाला पार्ट है, कागज़ की मोटाई जो कि दे रखी है 0.07 mm, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल से, देखो 7 इंटू 10 की घात। अब देखो 1 और 2, 2 संख्या पीछे गया इसलिए माइनस का 2, और ये mm, ये हमारा इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज़ की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। अब हमें दे रखा है क्या, उत्तर हम कर रहे हैं इसका, ठीक है, समाधान, यानी कि प्रत्येक किताब की मोटाई कितनी दे रखी है, जो कि दे रखी है 20 mm, ये दे रखी है प्रत्येक की मोटाई 20 mm है। उसके बाद 5 किताबों की मोटाई यहाँ लिख रखी ना, 5 की कागज़ों की शीटें हैं, तो 5 किताबों की मोटाई तो कितने हो जाएगी, 5 इंटू 20 mm, तो कितना हो जाएगा 100 mm, ठीक। अब एक कागज़ की शीट की मोटाई जो कि कितनी दे रखी है हमें,
ये दे रखी है 0.016 mm। ठीक, तो 5 शीटों की मोटाई हो जाएगी, मोटाई तो 5 इंटू 0.016 mm। ठीक, तो इसको जब गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08 mm। अब बोल रखा है कि ढेर की कुल क्या ज्ञात करना है, ढेर की कुल मोटाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख देंगे ढेर की कुल मोटाई। तो ये हो जाएगी, देखो किताबों की 5 किताबों की तो कितनी थी 100 mm। उसके बाद 5 शीटों की मोटाई कितनी आई है 0.08 mm। तो इसको टोटल कर देंगे हम तो कितना जाएगा 100.08 mm। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरी तरह से लिखेंगे तो इसको 1.0008 इंटू 10 की घात, देखो ये इधर की तरफ गया है तो प्लस में आएगी तो 10 की घात 2 mm हो जाएगी, क्योंकि 2 संख्या आगे की तरफ गया है। अब जब आगे की तरफ जाता है तब तो प्लस में आती है घात, और पीछे की तरफ हम लेके जाते हैं तो माइनस में आती है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है 10.2 कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।